हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में और इसके अंदर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जहां पे हमें बताना है कि राइट एंगल का मेजर कितना होता है और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है। मेजर तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से राइट एंगल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है राइट एंगल को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर राइट एंगल का मेजर, आपको पता है राइट एंगल कब बनता है, जब बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा काम है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है 90 डिग्री बनाना। अब देखिए 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है बिल्कुल उसमें स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन को आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से 90 डिग्री का एंगल कैसा दिखता है, एट लास्ट बनता है। आपको इस तरीके से नहीं बनाना, मैं केवल क्या है मैं प्रोटेक्टर वगैरह का यूज तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आप खुद ही देख सकते हैं। और मैंने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर बताया है किस तरीके से आपको मेजर करके बनानी है सारी की सारी चीजें। यानी कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा वो कंप्लीटली ऐसा दिखेगा जैसा अभी आप देख पा रहे हैं इमेज में। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये सीधी लाइन होने वाली है और यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो ये होगा हमारा कंप्लीटली 90 डिग्री का एंगल। और अगर बात करूं 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री बिल्कुल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया था कि 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है। 180 डिग्री का एंगल आपका ऐसा होता है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है वहाँ पे। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल और ये होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हमारा 90 डिग्री बनता है और ये होता है हमारा 80 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। यहाँ पे हमें बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स। और यहाँ पे देखिए कि क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया था मेजर ऑफ एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल ये ट्रू है। और ऑब्स्ट्यूस एंगल भी 90 डिग्री से छोटा होता है क्या, बिल्कुल ये फॉल्स है। ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 80 डिग्री से बड़ा होता है क्या, बिल्कुल ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारा 180 से बड़ा होता है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारा 360 में होता है, ये भी एग्जैक्टली ट्रू है 101%। यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ए हमारा 53 है और एंगल बी हमारा 35 है। तो एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, बिल्कुल ये करेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं सम एक्यूट एंगल्स और इसके अलावा सम ऑब्स्ट्यूस एंगल। गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। एटलीस्ट हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आप कोई सा भी एक एंगल लिख सकते हैं जो 90 से छोटे हों, यानी कि वो हमारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। 90 से छोटे कोई से भी एंगल्स आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, आप 25 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करें हम ऑब्स्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्स्ट्यूस एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 115 लिख सकते हैं या 110 लिख सकते हैं, 140 लिखिए या 135 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए, आप चाहे तो इन्हें ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और उसे देखेंगे किस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, वो भी प्रोटेक्टर का यूज करके। देखिए प्रोटेक्टर से यूज करके हम देखेंगे किस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और यहाँ पे देखिए हमें करना है मेजर इन एंगल्स को और आपको यूज करना है प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर तो कोई 3D मेरे पास ऐसी कोई वीडियोस नहीं है कि मैं आपको ये प्रोटेक्टर का यूज करके बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेजर करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर भी बताया है कि किस तरीके से प्रोटेक्टर का यूज करते हैं और एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आपका जो प्रोटेक्टर होता है कुछ इस तरीके का दिखेगा। उस प्रोटेक्टर के ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे रखना होगा और ये जो लाइन होगी आपकी सेम इसी तरीके की लाइन होगी। एक मैंने बिल्कुल वर्चुअल लाइन यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रॉ करी है, इससे आप समझ सकते हैं। और ये लाइन जहां पे भी जाएगी वही उसका एंगल होगा। तो
तो आप देख सकते हैं या आप इस तरीके से भी लाइन हो सकती है आपकी। तो ये जो एंगल होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एंगल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, और ये बिल्कुल सीधी लाइन में एक के ऊपर एक कवर अप होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन जहाँ पे भी डिनोट कर रही होगी वही उसका एंगल होगा। तो ये जो अब इसी तरीके से आपको सारे के सारे एंगल्स बताने हैं कि कितने डिग्री के एंगल्स हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ए के फर्स्ट के बारे में, तो ये है हमारा 40 डिग्री का एंगल जब आप मेजर करेंगे, और मेजर करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है। और ये है हमारा 130 डिग्री का, और इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री का है। और ये जितने भी एंगल्स हैं ना, जहाँ भी ये भी 60 का होगा आपका, ये भी 60 है और ये भी 60 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे, एक बार आप यहाँ पे रख के चेक करिए, बिल्कुल 60 डिग्री के एंगल ही आपको मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर की देखिए यहाँ पे जो एंगल हैं इनको हमें मेज़र करना है, और मेज़र करने का तरीका आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो एंगल ए का जो मेज़रमेंट है वो हमारा 40 डिग्री का है जब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके देखेंगे, और इसका जो मेज़र है वो है 65 डिग्री का। तो हमें बताना है कि मेज़र ऑफ एंगल ए आप लिखेंगे वो होगा आपका 40 डिग्री, और इसको लिखेंगे 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बी हैज़ अ लार्जर मेजर। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है, या फिर दोनों सेम है, या फिर कौन सा बड़ा है, ये हमें देखना है। देखिए ये दो एंगल्स हमारे पास दिए जा रहे हैं, और एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय द मेजरिंग देम। सबसे पहले तो इसका एस्टिमेट लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड वाला है वो हमारा लार्जर है, तो कह सकते हैं कि सेकंड एंगल हैज अ लार्जर मेजर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड एंगल, जो सेकंड वाला एंगल है हैज अ लार्जर मेजर। तो ये सेकंड वाला जो हमारा है वो लार्जर है, और ये हमारा छोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके साइज के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है हमारा कंप्लीटली फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स विच एक्यूट, ऑब्स्ट्यूस, राइट या स्ट्रेट। एक्यूट, ऑब्स्ट्यूस और राइट और स्ट्रेट के बारे में आप सब लोगों को पता है। एक्यूट हमारा 90 से छोटा होता है, ऑब्स्ट्यूस हमारा 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, राइट हमारा 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट 180 डिग्री का होता है। एंगल हुज मेजर लेस देन दैट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 से जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा एक्यूट एंगल। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में कि एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन द राइट एंगल, राइट एंगल से जो बड़ा होगा वो हमारा कहलाता है ऑब्स्ट्यूस एंगल, और तो इसे हम लिख देंगे ऑब्स्ट्यूस एंगल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एंगल हु मेजर अ सम ऑफ टू राइट एंगल्स, हैं दो राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 और 90 यानी कि 180, और 180 का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा स्ट्रेट एंगल। ये आपका जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट एंगल को बताएगा। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। दो अगर मेजर एंगल, दो अगर एंगल को हम सम करते हैं तो दैट अ राइट एंगल, देन ईच ऑफ वन देम, दोनों क्या होंगे, अगर दो को सम करते हैं वो 90 आता है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो 90 से छोटे होंगे जब भी तो उनका प्लस जो हो रहा है वो एक्यूट एंगल के, राइट एंगल के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, और इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं। तो व्हेन द सम ऑफ मेजर टू एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, तो का अगर मेजर सम का मेजर स्ट्रेट एंगल है तो वो एंगल क्या होंगे, वो हमारे कंप्लीटली इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट,
अगर हमारा एक एक्यूट है, यानी कि एक हमारा 90 से छोटा है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, और ऑब्वियसली 90 से वो बड़ा होगा। जब भी वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल का मतलब ही होता है 180, और 180 का मतलब होता है वो हमारा कहीं ना कहीं 90 से दूसरा वाला बड़ा ही होना चाहिए। अगर वो 90 से छोटा होगा तो 180 से छोटा हो जाएगा, तो इट शुड बी जो हमारा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।